बच्चों होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। तो कल के लेक्चर को बेटा हम आगे बढ़ाएंगे। तो होमोजीनियस इक्विलिब्रिया है ना, तो ये हमारे पास कल रीडिंग थी, उसी में एक्सप्रेशन हम बहुत सारा देखेंगे। तो ये है हमारे पास होमोजीनियस इक्विलिब्रिया है ना। तो हमारे पास क्या है, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। तो होमोजीनियस इक्विलिब्रिया में हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है, तो उसमें नंबर ए है। इसके अंतर्गत नंबर ए जिसे हम पढ़ेंगे, जब डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आ जाए, जीरो आ जाए। जब डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आ जाए बच्चों, जीरो आ जाए। जब डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो आ जाए बच्चों, तो इस समय इक्विलिब्रियम स्टेट को हम लोग पढ़ेंगे। इस समय हम इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए, इस समय हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे। इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट, इसके लिए जो है हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे। और स्पेशली हम केपी और केसी में रिलेशन बनाएंगे। तो इसमें जो नंबर वन हम लोग पढ़ेंगे, तो नंबर वन हम पढ़ेंगे एसोसिएशन इक्विलिब्रियम, है ना। यू कैन से एसोसिएशन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होगा, एसोसिएशन रिएक्शन होगा, एसोसिएशन रिएक्शन होगा। तो एसोसिएशन रिएक्शन से कैसा इक्विलिब्रियम हमें प्राप्त होगा, तो एसोसिएशन इक्विलिब्रियम, है ना। तो एसोसिएशन इक्विलिब्रियम, अब ये कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बातें हैं, तो आप नॉर्मली इसको समझ सकते हैं, है ना। तो जहां अगर कोई एसोसिएशन रिएक्शन हो और फिर उसमें इक्विलिब्रियम आ जाए, तो हम कहेंगे भाई कि एसोसिएशन इक्विलिब्रियम है। तो चलिए फटाफट देखते हैं। तो इसमें जो हम एग्जाम्पल लेंगे, जो इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, तो फॉर्मेशन ऑफ एच आई, फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ एच आई। तो बच्चों अब यही एग्जाम्पल को ही हमें पढ़ना है। कुल मिलाकर के इसमें एग्जाम्पल ही लिखना पढ़ना समझना है ना। तो जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है H2 प्लस आई टू, H2 प्लस आई टू। अब ये गैसियस स्टेट में है ना, ये भी गैसियस स्टेट में है। तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस एच आई। और इसको भी अगर हम गैसियस स्टेट में एज्यूम कर लें, तो एक सीधी सी बात है कि जब टाइम टी होगा, है ना, जब हमारे पास टाइम टी होगा, तो इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ होगा, है ना। तो हम लोग इसमें क्या मान करके चलते हैं कि टाइम टी जब है, टी इज इक्वल टू जीरो पर, यहाँ पर 1 मोल है, यहाँ पर भी 1 मोल है, लेकिन ये एच आई का फॉर्मेशन तो हुआ नहीं होगा, तो ये जीरो होगा। और T इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, T इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, एक ऐसा समय जिस पर रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम को अचीव कर लिया। तो मान लेते हैं कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है, तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा। और फिर ये भी हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स, और ये बन जाएगा हमारे पास 2x, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें जो है आप समझ सकते हैं। यहाँ यक्स को हमने
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एज्यूम किया है। यहाँ पर हमने यक्स को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एज्यूम किया है। अल्फा भी हम एज्यूम कर सकते हैं। एक्सप्रेशन को प्राप्त करने के लिए हमने यहाँ पर एज्यूम किया है लेट x be the degree of dissociation, let x be the DOD। अगर ऐसा कुछ है हमारे पास तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, केसी लिख सकते हैं। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, इसी कंसंट्रेशन जो यहाँ कंसंट्रेशन आपको मिला हुआ है ना, जो यहाँ पर कंसंट्रेशन आपको मिला हुआ है, ये वाला कंसंट्रेशन, ये सभी ये वाला कंसंट्रेशन, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इस रो में जो कंसंट्रेशन लिखा गया है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम है ना, तो ये सब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम है ना। तो ये रिएक्टेंट, और तो इसके लिए केसी हम आराम से लिख सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, है ना। तो केसी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, देखिए इसका कंसंट्रेशन जो है ना, इसका कंसंट्रेशन अपन इन दोनों का कंसंट्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2x का स्क्वायर अपान, देखिए ये स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ यूज हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो केसी की वैल्यू है वो जो हमें प्राप्त हो रही है यहाँ पर, तो वो इस प्रकार से है। तो केसी की वैल्यू जो हमें मिल रही है, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा कि केसी इज इक्वल टू 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा हमें इसके लिए केसी की वैल्यू मिल जा रही है ना। रिएक्टेंट अपान प्रोडक्ट, है ना, सॉरी, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट विथ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स दोनों का, तो वहां हमने स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, इसे आप समझ लें। तो अब जो है हमें केपी डिसाइड करना है, केपी क्या है। तो हम मान लेते हैं कि टोटल प्रेशर, लेट टोटल प्रेशर है ना, टोटल प्रेशर हम क्या मान लेते हैं, लेट टोटल प्रेशर बी पी जो है टोटल प्रेशर है। तो हमारे पास क्या होगा, लेट टोटल प्रेशर बी पी, तो केपी अगर हम लिखेंगे तो केपी का एक्सप्रेशन क्या आएगा, केपी का एक्सप्रेशन आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ पी एच आई पावर 2 अपान पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 मल्टीप्लाइड पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, है ना। तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकलेगा, तो पार्शियल प्रेशर निकालने का तरीका क्या है, तो यहां पर आप जानते हैं, मैंने इसको पहले बताया भी है कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर, हम इसे टोटल प्रेशर को पीटी से चलिए रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो पी टोटल
मल्टीप्लाइड मोल फ्रैक्शन, मल्टीप्लाइड मोल फ्रैक्शन। तो ये फार्मूला यहां अप्लाई करेंगे। तो जैसे अगर हमें पी एच आई का कैलकुलेट, जैसे अब हमें जो है टोटल नंबर ऑफ मोल निकालना है और मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन को, इसका मतलब कि यहां से जो पी डैश है दिस विल इक्वल टू पी टोटल मल्टीप्लाइड यक्स से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, पी टोटल मल्टीप्लाइड बाई यक्स से इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ मोल है ना एट इक्विलिब्रियम, यहां से आप देख लें एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या है हमारे पास, एट इक्विलिब्रियम टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, टोटल नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो एट इक्विलिब्रियम टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एट इक्विलिब्रियम टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये कितना हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पर टोटल नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा 2x, है ना, 2x प्लस 1 माइनस एक्स अगेन प्लस 1 माइनस एक्स। तो इसको हम जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 1 माइनस एक्स। तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो ये 2x जो है प्लस में है, 2x माइनस में है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल हमारे पास आ जाएगा 2, है ना। इसे आप समझ लें। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, इसे आप ध्यान दें। तो अब हमें निकालना क्या क्या है, केपी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहां से हमको निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई, है ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई को निकालना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पी टोटल मल्टीप्लाइड एच आई का नंबर ऑफ मोल कितना है 2x, एच आई का नंबर ऑफ मोल कितना है एट इक्विलिब्रियम पर 2x है, और टोटल प्रेशर कितना है 2 है ना। टोटल प्रेशर कितना है 2 है, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास P टोटल मल्टीप्लाइड x, है ना, P टोटल मल्टीप्लाइड x, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच आई अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो जैसे अगर यहां पर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कैलकुलेट करें, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, तो इसका H2 का नंबर ऑफ मोल 1 माइनस एक्स है, तो ये है हमारे पास 1 माइनस एक्स मल्टी डिवाइडेड बाई 2 है टोटल नंबर ऑफ मोल, मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा P टोटल। ठीक है बच्चों, अब यहां से हमारे पास क्या और क्या क्या मिल जाएगा हमें, जैसे P I2
पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 हमें क्या मिल जाएगा, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड पी टोटल। तो यहां से आप देखें ये सभी पार्शियल प्रेशर हम इक्वेशन नंबर मान लेते हैं, ये है इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो सभी वैल्यूज ऑफ पार्शियल प्रेशर सभी, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 कामा बी गेट हमें क्या मिल जाएगा, तो केपी मिलेगा हमें। तो केपी की वैल्यू क्या आने वाली है, हम यहाँ वैल्यूज को पुट करेंगे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एचआई का क्या निकल करके आया है, तो पी टोटल मल्टीप्लाइड एक्स टोटल पावर 2 डिवाइडेड बाई, अब एच2 की पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की क्या वैल्यू आई है, तो ये आई है 1 माइनस एक्स अपान 2 मल्टीप्लाइड पी टोटल, है ना। और फिर इसकी भी वही आई है 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड पी टोटल, है ना। तो यहां से हमें क्या मिलने वाला है, तो यहां से हमें जो है, अगर हम इसे ये सब कुछ मल्टीप्लाई में है, तो यहां से देखिए 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स को जो है हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा के पी इज इक्वल टू, तो 1 माइनस एक्स को दोनों जगह है, और नीचे बचेगा पीटी, है ना, नीचे बचेगा क्या, पीटी स्क्वायर। तो ये यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पी टोटल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाइड, अब दोनों में 1 माइनस एक्स दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा पी टोटल स्क्वायर अपान 2 2 जा 4। तो ये पी टोटल स्क्वायर तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से केपी क्या निकल करके आएगा, केपी ये निकल करके आएगा, यू कैन से कि 4 एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स पावर 2, ये केपी निकल करके आएगा। तो यहां से हम देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इसको हम बोल देते हैं 3, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 कामा we can say that Kp is equal to Kc, Kp is equal to Kc। और वैसे भी हमें क्या पता है, हमको एक बात यहां पर बहुत साफ साफ क्लियर है कि हमारे पास फार्मूला है, हम जानते हैं सिंस Kp इज इक्वल टू Kc RT पावर डेल्टा एन जी, है ना। तो यहां से अगर हम डेल्टा एन जी निकालेंगे, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहां से ये 2 है, तो 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, तो ये वैल्यू 0 आ जाती है। तो अगर हम इसको 0 वहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ऐसे यहां से भी Kp इज इक्वल टू Kc ये आ रहा है, और यहाँ इक्वेशन 1 और 1 एंड 3 भी मैच ही कर रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ऐसे हम किसी भी रिएक्शन के लिए, है ना बच्चों, ऐसे हम किसी भी रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं, और केपी और केसी में रिलेशन भी बना सकते हैं, राइट। हम जो है केपी और केसी में रिलेशन भी बना सकते हैं, राइट। तो
यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। तो आइए जो है हम लोग नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं, राइट। तो बच्चों हम लोगों ने एसोसिएशन रिएक्शन में एसोसिएशन इक्विलिब्रियम को देखा। अब हम लोग डिसोसिएशन रिएक्शन में डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम को भी देखेंगे, राइट। डिसोसिएशन में डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम को भी देखेंगे। आइए हम पहले आपसे चर्चा कर लेते हैं कि अल्फा को कैसे लिखा जा सकता है, अल्फा को लिखने के तरीके कैसे बनेंगे, है ना। तो आइए अगली हेडिंग में पहले हम इसी चीज की चर्चा कर लेते हैं, फिर जो है हम लोग एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे डिसोसिएशन रिएक्शन, है ना। डिसोसिएशन रिएक्शन में डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम को उसके बाद हम लोग देखेंगे और उसमें एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। इसको मिटा दिया जाए, ओके। आइए हम लोग समझते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन में डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम को। तो ये नंबर 2 हो जाएगा, डिसोसिएशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन में हम लोग क्या समझेंगे, डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम को समझेंगे। डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये। अगर डिसोसिएशन रिएक्शन हो रहा है, वहाँ इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो हम उसे डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम बोल देंगे, बहुत छोटी बात है। अब इसमें हम जो है इसमें हम एक एग्जाम्पल लेंगे और फिर उसके माध्यम से हम बच्चों आपको समझाएंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो इसमें हम कई तरीके देखेंगे। जैसे हमारे पास अगर ये रिएक्शन है, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ले लिया, फॉर एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल हम ले लें। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया ट्वाइस HI गैसियस स्टेट, मार्क ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन H2 प्लस I2। रिएक्शन दूसरे भी लिए जा सकते हैं, अभी इसको आप पढ़ रहे हैं तो अभी मान लीजिए मैंने यही ले लिया, है ना। तो अब इस पर विचार किया जाएगा कि मान लेते हैं कि जो
t इज इक्वल टू 0 समय पर इसका नंबर ऑफ मोल है ना, t इज इक्वल टू 0 समय पर इसका नंबर ऑफ मोल कितना है, 1 है। और जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ होगा तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो हम ये मान लेते हैं कि t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम। एक ऐसा समय जब इक्विलिब्रियम आ गया तो हम मान लेते हैं कि यहां से जो है 1 माइनस एक्स है ना, यहां से 1 माइनस एक्स, तो हमें पता है कि इसका कितना बनने वाला है, एक्स बाई टू, एक्स बाई टू। आप देख करके इस पर विचार करें। बहुत सीधी सीधी बात है कि यहां से अगर 2 मोल ब्रेक होता है तो इसका 1 मोल और इसका 1 मोल बनता है, तो यहां से 1 माइनस एक्स मोल यानी माइनस एक्स मोल, यहां से एक्स मोल ब्रेक हो रहा है तो इसका एक्स बाई टू, इसका एक्स बाई टू बनेगा। देख लें आप, बहुत सरल सी बात, सिंपल सी बात है कि अगर इसका 2 मोल ब्रेक होता है तो 1 मोल बनता है। अब टोटल मोल एक्स है, उसमें से टोटल मोल 1 है, उसमें से एक्स मोल अगर ब्रेक हुआ तो एक्स बाई टू इसका बनेगा, एक्स बाई टू इसका बनेगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें। तो इसका मतलब, इसका सेंस क्या हुआ कि यहां पर जो अल्फा की वैल्यू है वो एक्स अपान 1 है ना। यहां पर जो अल्फा की वैल्यू है वो क्या है, एक्स अपान 1, या इसी को हम बोल सकते हैं ओ आर एक्स मल्टीप्लाइड 100%, ये भी आप बोल सकते हैं, है ना। अब दूसरा तरीका, अब इसी के नीचे वो एग्जाम्पल बार बार लिखने की कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है, इसी के नीचे और बहुत सारे तरीके हैं। ओ आर ऐसा भी लिखा जा सकता है। चलिए रिएक्शन एक बार यहाँ हम लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया ट्वाइस एच आई मार्क ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, यहाँ से H2 प्लस I2, तो ये सब गैसियस स्टेट में है, सब बच्चे समझ रहे हैं। चलिए मान लीजिए लिख भी देते हैं, गैसियस स्टेट, ये भी गैसियस स्टेट, ये भी गैसियस स्टेट। तो T इज इक्वल टू 0 टाइम पर हम इसके कंसंट्रेशन को क्या मान लें, 2 मोल मान लें। इसके कंसंट्रेशन को हम कितना मान लें, 2 मोल मान लें। तो ये 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा। अल्फा को आप इसको किसी भी तरीके से, इसमें जितने तरीके आपको बताए जा रहे हैं इसमें किसी भी तरीके को आप यूज कर सकते हैं। जितने तरीके आपके सामने अभी डिस्कस किए जाएंगे इसमें से किसी भी तरीके को आप यूज कर सकते हैं। तो फिर यहां से आप देखें तो मान लेते हैं कि यहां से ये 2x ब्रेक होता है, तो T इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर यहां से क्या निकलता है, 2 माइनस 2x। तो हमें पता है कि ये x बनेगा, ये भी x बनेगा, है ना। तो यहां से अगर हम क्या निकालेंगे, यहां से अगर हम अल्फा निकालें तो हमें पता है कि अल्फा इज इक्वल टू, यहां से अल्फा की वैल्यू क्या निकलेगी, 2x अपान 2, यहां पर भी x आएगा। इसे आप देखें, चाहे जो भी तरीका आप अपनाएं दोनों सही माना जाएगा। दूसरा तरीका, अब देखिए ये पहली चीज लेट की जा रही है, इसमें कोई बहुत जादू की बात नहीं है। और क्या तरीका है, ओ आर, और इसको कैसे लिख सकते हैं, जितना जितना मेथड पॉसिबल है उतना मेथड मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा।
आर जैसे हमारे सामने लिखा गया है ट्वाइस एच आई मार्क ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन H2 प्लस I2, है ना। ये भी गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट, ठीक है। यहाँ T इज इक्वल टू 0 पर हम क्या मान ले, इसको 1 ही मान ले, ये 0 ये 0, ठीक है। ये लेट क्या कर रहे हैं ये सब, तो T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पर हम इसको 1 माइनस 2x मान लें, तो ये x बन जाएगा, ये भी x बन जाएगा। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x अपान 1। बहुत सीधी सीधी बातें जो आप लेट करेंगे उस सब पर जो है चीजें डिफाइंड होंगी, है ना। ये इतने तरीके हैं लिखने के, है ना। चलिए और ओ आर 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 करके कुछ और देखते हैं। अब ये रिएक्शन मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आप समझिएगा कि इसके नीचे जो है ये लेट किया जा रहा है, ये माना जा रहा है, इसके नीचे ये माना जाएगा, इसके नीचे ये माना जाएगा। तो t इज इक्वल टू 0 पर हम इसको a मान ले, ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, है ना। t इज इक्वल टू 0 पर ये 0 रहेगा और ये भी 0 रहेगा, देख लिया, ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा। तो यहां से हमें मान लेते हैं कि t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर, t इक्विलिब्रियम, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, a माइनस एक्स अगर एज्यूम करते हैं तो ये x/2 बनेगा, ये भी x/2 बनेगा। तो यहां पर अल्फा की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, है ना, अल्फा की वैल्यू निकल करके आएगी x अपान a। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा तरीका और इस्तेमाल करते हैं, है ना, ओ आर आर। और क्या तरीका है इसको लिखने का, दूसरा और क्या तरीका है, जैसे इसको हम t इज इक्वल टू 0 पर a ही लेट कर लें, t इज इक्वल टू 0 पर हम इसको क्या मान लें, हम इसको a मान लें। तो ये 0 पर तो ये यहाँ से ये 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, और t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर इसे a माइनस 2x मान लें, तो ये x बनेगा, ये x बनेगा। यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू निकलेगी 2x अपान a। आपके दिमाग में ये डाउट नहीं होना चाहिए जरा सा कि ये x अपान a आ रहा है उसी रिएक्शन के लिए, कैसे ये 2x अपान a आएगा, वो मानने पर डिपेंड हो रहा कर रहा है ना। क्या हम उसे एक्सेप्ट करके, कैसे एक्सेप्ट करके हम आगे बढ़ रहे हैं, ये इस पर डिपेंड कर रहा है। हम इसको ऐसे भी, ये जितने तरीके आपको बताए जा रहे हैं तो ये सारे तरीके यूज होते हैं अलग अलग जगह, ये सारे तरीके आपको लिखे हुए मिल सकते हैं, उसमें डिस्टर्ब नहीं होना है, मान के चलना है कि ये तरीका है। आइए दूसरा तरीका ओ आर आर। अब हम वो रिएक्शन नहीं लिखना चाह रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि रिएक्शन लिखने में समय नष्ट होगा। आप अपना रिएक्शन लिख लीजिएगा, अगर ऐसा लगे कि थोड़ा सा आड़ हो रहा है तो रिएक्शन लिख लीजिएगा। चलिए मैं भी लिख देता हूँ, ट्वाइस एच आई मार्क ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो ये H2 प्लस I2। तो समझे आप, जैसे इसको हम लोग जो है क्या कर ले, चलिए गैसियस स्टेट में नहीं लिख रहा हूँ, ये शुरुआत में A है, ये 0 है, ये 0 है, लेकिन ये कब की सिचुएशन है, जब t बराबर 0 टाइम है, t इज इक्वल टू, अब कोई समय बीता ही नहीं है तो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट ही होता है, ऐसे भी लिखा जाएगा। अब मान लेते हैं कि ये आफ्टर टाइम t है ना, a माइनस ax बनता है, तो ये कितना बनेगा, ax/2 बनेगा। अब ये भी कितना बनेगा, ax/2, लेकिन ये कब बनेगा,
टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर, तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या निकलेगी, ए एक्स अपान ए, है ना, ए एक्स अपान ए। ओके, तो इसमें से हम किसी भी तरीके को यूज करके केपी और केसी के एक्सप्रेशन को बनाएंगे, है ना। ये सारे तरीके आप यूज कर सकते हैं। तो आइए केपी और केसी का एक्सप्रेशन बनाते हैं। जैसे ये जो इक्वेशन लिखी गई है, इसके लिए आप केसी क्या लिख सकते हैं, तो केसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, जिसको हम एक बार मान लेंगे वही हमें बार बार क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। चलिए 1 माइनस एक्स को ही लेकर इसी मेथड को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स, है ना, तो ये हो जाएगा एक्स बाई 2 मल्टीप्लाइड एक्स बाई 2 अपान, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स पावर 2, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स पावर 2। ये केसी निकल करके आएगा, तो यहां से जो केसी हमारे पास आ जाएगा, तो केसी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा, और विद इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये केसी की वैल्यू, केसी के लिए एक्सप्रेशन आ गया। हम ये सबसे फर्स्ट वाले को कंसीडर करके चल रहे हैं, इस रूल को, इसको भी मान के किया जा सकता है, इसको भी मान के, किसी को भी मान के किया जा सकता है, लेकिन जो हम केसी मानेंगे वही बात हम केपी में भी मानेंगे, है ना। तो यहां से जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो केपी में अगर हमें केपी कंसीडर करना है ना, तो अगर हमें केपी को कंसीडर करना है तो यू कैन से, यहाँ पर केपी को कंसीडर अगर करना है तो हम केपी के लिए टोटल प्रेशर को एज्यूम करेंगे, पी को लेट करेंगे, है ना। यहाँ पर पी को लेट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर V को भी, अगर V गिवन है तो V को भी इंक्लूड किया जा सकता है। जैसे आप देखें तो इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन को, अगर ये रिएक्शन, सपोज एबव रिएक्शन, सपोज एबव रिएक्शन is occurring, suppose above reaction is occurring in a vessel, volume of V liter, volume of V लीटर, है ना। तो अगर ये V लीटर में हो रहा है तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Kc इज इक्वल टू, यहां से, है ना, तो ये हो जाएगा x बाई 2b मल्टीप्लाइड x बाई 2b डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स बाई बी पावर 2। तो यहां से बी कैंसिल हो जाएगा, फिर वापिस से ही एक्सप्रेशन आ जाएगा, है ना। तो यहां पर लेकिन अगर वॉल्यूम गिवन होगा तो हमें ये वॉल्यूम को कंसीडर करना पड़ेगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद
वापिस से केसी का यही एक्सप्रेशन आ जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करने के बाद वापिस से यही आ जाएगा, लेकिन अगर बी दिया गया है तो हम इसको यूज जरूर करेंगे। एक्सप्रेशन को डिराइव करते समय भी हम लेट कर लेते हैं कि टोटल वॉल्यूम वी है। जिस वेसल में सपोज एबव रिएक्शन इज अकरिंग इन ए वेसल वॉल्यूम ऑफ वी लीटर, है ना, अगर ऐसा गिवन है तो हम उसको भी कंसीडर करते हैं। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ टोटल प्रेशर को हम कंसीडर कर लें। अब टोटल प्रेशर यहाँ पर टोटल प्रेशर जो है वो है, टोटल प्रेशर को हम पी टोटल से डिनोट कर देंगे। अब अगर हमें केपी लिखना है तो केपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो केपी इज इक्वल टू हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ व्हाट, H2 मल्टीप्लाइड पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ HI पावर 2, है ना। तो ये जो है पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। अब पार्शियल प्रेशर को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। आप देखें, विचार करें, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहां से निकलेगा, यहां से टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स को समीशन एन बोल दें, समीशन एन। तो समीशन एन मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 2। तो एक्स बाई टू एक्स हो जाएगा, तो ये सब आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, दिस विल इक्वल टू 1 मोल, है ना। तो जैसे अगर हम PH2 को कंसीडर कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास PH2 है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ PH2, तो P टोटल मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, H2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 x बाई 2 है, और ये कब है, इक्विलिब्रियम पर है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x बाई 2 और टोटल नंबर ऑफ मोल 1 है। तो ये हमारे पास निकल करके आ जाएगा P टोटल मल्टीप्लाइड x बाई 2। अब ये हमारे पास जो PI2 आ जाएगा तो वो भी यही आ जाएगा, है ना, P टोटल मल्टीप्लाइड x बाई 2। और अगर हम PHI को देखें तो PHI भी हमारे पास ये आ जाएगा, है ना। PHI क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स, नंबर ऑफ मोल इसका कितना है, P टोटल मल्टीप्लाइड 1 माइनस एक्स अपान 1। तो ये निकल के आ जाएगा P टोटल मल्टीप्लाइड 1 माइनस एक्स। तो ये निकल करके आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज उठा करके हम इसमें रख देते हैं। तो चलिए हम बोल देते हैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1, और ये सभी वैल्यूज हम उस इक्वेशन में अगर रख दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो Kp की वैल्यू होगी, है ना, तो Kp की जो वैल्यू होगी तो वो क्या हो जाएगी, P टोटल मल्टीप्लाइड क्या, यहाँ से मिल जाएगा हमें x बाई 2 और दूसरे ब्रैकेट में फिर से P टोटल मल्टीप्लाइड x बाई 2 और डिवाइडेड बाई यहाँ से क्या हो जाएगा, P टोटल विद इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स होल का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारे पास Kp का भी एक्सप्रेशन आ रहा होगा, तो देखिए P टोटल का स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा, x बाई टू मल्टीप्लाई होकर के 4 नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो आ जा रहा है x पावर 2 बाई 4, x पावर 2 बाई 4 विद इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स, है ना। तो ये Kp की वैल्यू वही आ जा रही है और Kc की वैल्यू भी वही आ जा रही है, यहाँ पर इसका स्क्वायर है। तो यहाँ से आपने ये देखा कि ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम
इक्वेशन 1 और 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम यहाँ देख रहे हैं कि ये Kp इज इक्वल टू Kc फिर से आ जा रहा है ना। अच्छा, यहाँ पर एक रिलेशन भी बन करके हमारे सामने आता है, उस रिलेशन को भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारे सामने एक रिलेशन भी बन करके आता है, उस रिलेशन को भी हम यूज कर सकते हैं। जहाँ पर डेल्टा एन की एन जी की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो वहाँ पर जहाँ पर डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो वहाँ पर भी जो है वहाँ पर Kp और Kc इक्वल नहीं आएगा, है ना। जहाँ पर डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 नहीं होगी, वहाँ पर Kp और Kc इक्वल नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, पहले आप ये अल्फा को लिखने का तरीका सीखें, फिर इन चीज़ों को भी सीखा जा सकता है ना। तो यहाँ से हम लोग जो है एक और रिलेशन इसी रिस्पेक्ट में हम आपसे डिस्कस कर दे रहे हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो हम लोग जो है हम लोगों ने सीख लिया कि जब डेल्टा एन जी 0 है, अब हम लोग ये देखेंगे बी में कि डेल्टा एन जी क्या है, लेस देन 0 है, और फिर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है। तो ये दोनों सिचुएशन हम देखेंगे। इससे पहले एक जनरल एक्सप्रेशन हम आपके सामने आपको समझाते हैं। तो आइए देखिए, ये जनरल एक्सप्रेशन ये क्या कहता है, कैसे ये डिराइव हुआ है ना। एक छोटा सा हमारे साथ आप जनरल एक्सप्रेशन पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये जनरल एक्सप्रेशन है, इसलिए इसको हम मिटा देते हैं। इसमें ए वाले पॉइंट को होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में ए वाले पॉइंट को हम लोग देख चुके हैं, है ना। अब हम तब चर्चा करेंगे जब डेल्टा एन जी की वैल्यू लेस देन 0 होगी, है ना, तब चर्चा करेंगे। अभी यहाँ हम आपके साथ एक जनरल एक्सप्रेशन पर चर्चा करेंगे। तो इसको आप ऐसे ही हैश लगा करके समझ लें, ये ऊपर भी मिटा दिया जाएगा। तो लेकिन हमारा अभी टॉपिक जो चल रहा है ये होमोजीनियस इक्विलिब्रिया ही चल रहा है। इसको आगे क्लास 12 में सॉल्यूशन के चैप्टर में क्वेश्चन लगाने में हेल्प मिलेगी, इस चैप्टर में भी मिलेगा, और आपको जगह जगह पर इसका यूज मिलेगा, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो या केमिकल काइनेटिक्स हो। फिजिकल केमिस्ट्री में जो अभी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये आपको हर जगह मिलेगा, इसलिए इस पर कंसेप्ट बनना आपका बेहद आवश्यक है। तो आइए हम लोग एक सामान्य बात को समझते हैं, जो हमने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। तो जैसे यहाँ से हमारे पास मान लेते हैं कि हम कोई एक जनरल रिएक्शन जिस पर हमने आपसे चर्चा किया है, तो अगर हम लोग ये जनरल रिएक्शन लेते हैं, है ना, तो यहाँ से जैसे मान लीजिए, चलिए मेन रिएक्शन हमने यही ले लिया कि ट्वाइस H2 + I2, है ना, H2 + I2।
H2 प्लस I2। तो यहां से जो है मान लेते हैं कि ये गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में है। फिर भी अगर हमसे जो है इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला जाए लिखने के लिए, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में अगर हमें केसी लिखना हो, है ना, इस इक्वेशन के लिए, तो केसी को हम क्या लिखते हैं, केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H2, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HI पावर 2। ये चीज लिखते हैं केसी के लिए। अब अगर बहुत सिंपल सी बात है कि अब अगर ये रिएक्शन 1 लीटर के वेसल में हो रही है, बहुत सिंपल सी बात है कि 1 लीटर के वेसल में हो रही है, तो हमें ये बात पता है कि यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं, इसके कंसंट्रेशन को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय 1 लीटर। तो 1 लीटर लिखने की आवश्यकता है नहीं, चलिए हम यहाँ आपकी सुविधा के लिए लिख देते हैं 1 लीटर, यही कंसंट्रेशन होगा, है ना, मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 डिवाइडेड बाय 1 लीटर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI और डिवाइडेड बाय 1 लीटर पावर 2। तो कहीं ना कहीं जो केसी का एक्सप्रेशन हमारे सामने बन के आ रहा है वो ये आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI पावर 2। अब अगर इसी के लिए हमसे केपी लिखने के लिए कहा जाए, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल दिए। अब अगर केपी लिखने के लिए कहा जाए तो केपी की वैल्यू हमें पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 मल्टीप्लाइड पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, है ना, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ HI पावर 2। तो हमें कुछ जनरल बातें यहाँ से मिलकर सामने हमारे आएंगी, जैसे टोटल प्रेशर को हम P टोटल लेट कर लें, तो एक बहुत सीधी सी बात हमारे सामने बन करके आएगी, मोल फ्रैक्शन, है ना। तो जैसे हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, ये क्या आएगा, P टोटल मल्टीप्लाइड NH2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल को हम समीशन n मान लेते हैं, है ना। ऐसे ही हमारे पास क्या आएगा, P पार्शियल प्रेशर ऑफ HI भी आएगा, तो P टोटल मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI डिवाइडेड बाय समीशन n, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन करके आएगा। यहां पर ऐसे ही Pi2 का भी आ जाएगा। तो अगर वो हम यहां पर रखें, कहां, इस एक्सप्रेशन में रखें, कहां पर, ये इक्वेशन सेकंड में, तो इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड बी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा कि Kp इज इक्वल टू, यहां से हमें क्या मिलेगा, Kp इज इक्वल टू, तो यहां से हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो P टोटल, है ना, ये हो जाएगा हमारे पास P टोटल मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अपॉन समीशन
एन, इसमें हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पी टोटल मल्टीप्लाइड एन आई टू अपान समीशन एन टोटल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, यहां हो जाएगा है ना, पी टोटल मल्टीप्लाइड एन एच आई अपान समीशन एन पावर 2। इस प्रकार से इसको हम कुछ रख सकते हैं। तो यहां से एक बात बहुत साफ साफ क्लियर हो रही है, इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि Kp इज इक्वल टू NH2 मल्टीप्लाइड Ni2 डिवाइडेड बाई, यहां से क्या हो जाएगा, NHI इसका स्क्वायर, और यहां से मल्टीप्लाइड निकल करके आएगा हमारे पास पी टोटल अपान समीशन एन टोटल पावर डेल्टा एन जी। यहां पर आप देख लें, यहां से पी टोटल की पावर जो भी बनेगी नंबर ऑफ मोल, है ना, ये इस प्रकार से है। तो ये एक्सप्रेशन इस स्टेप के बाद इस स्टेप पर आप कैसे पहुंच सकते हैं, पीटी ऊपर है ना, पीटी की पावर 2 हो जाएगा, है ना, पीटी की पावर 2 हो जाएगा। या यहां पर अगर हम 2 और जैसे यहां पर नंबर ऑफ मोल कितना है, 2 है, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, तो अगर इसकी जगह हम ए बी सी डी कुछ इस प्रकार से मान के चलें तो भी ये एक्सप्रेशन बनता है। तो कुल मिलाकर के ये एक्सप्रेशन यानी यहां पर भी डेल्टा एन जी क्या है, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो ये किसमें लिया जाएगा, इन गैसियस स्टेट, है ना, गैसियस स्टेट में इसको लिया जाएगा। अब ये कैलकुलेशन जो है मुझे नहीं लगता कि ये आपके लिए कुछ बहुत ज़्यादा टफ होगा। जैसे अगर हम 1-2 स्टेप चाहें तो और भी इसमें कर दें, 1-2 स्टेप बढ़ा दें तो आपको और भी बिल्कुल हल्का लगेगा। जैसे देखिए यहाँ से हमने पीटी अपान समीशन एन, है ना, पीटी अपान समीशन एन को यहाँ कॉमन लिया, पीटी अपान समीशन एन यहाँ कॉमन हो गया, पीटी अपान समीशन एन यहाँ कॉमन हो गया, है ना, और बच क्या जाएगा, बच यही जाएगा। अब केपी और केसी को अगर हम ध्यान दे दे, इसमें से हर जगह क्या बच जा रहा है, पीटी अपान समीशन एन। तो पीटी अपान समीशन एन की पावर कुछ नीचे है और पीटी अपान समीशन एन की पावर कुछ ऊपर है। तो यहां से आप देख ले कि प्रोडक्ट वाली पावर जो है वो ऊपर है और रिएक्टेंट वाली पावर नीचे है, तो इसलिए इसको लिख दिया जाता है। अब इसका मतलब कि यहां से अगर हम बात करें तो Kp इज इक्वल टू, यहां से जो Kp निकल के आ रहा है वो Kc मल्टीप्लाइड P टोटल अपान समीशन एन टोटल पावर डेल्टा एन जी, है ना। तो ये एक्सप्रेशन निकल करके आ रहा है। अब अगर डेल्टा एन जी यहाँ 0 हो जाएगा, अभी जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने देखा तो उसमें डेल्टा एन जी क्या है, 0 है। तो डेल्टा एन जी 0 जैसे ही होगा
वैसे ये के पी इज इक्वल टू के सी आएगा। यही एक्सप्रेशन हम लोगों ने बार बार बच्चों डिवाइड किया है। तो कहीं ना कहीं इसमें छोटे मोटे कैलकुलेशन ही थे। अब ये वीडियो बेटा 1 घंटे कंप्लीट कर चुका है और मैं सोच रहा हूँ कि इसमें सारे एक्सप्रेशन को हम डिराइव नहीं कर पाएंगे, कुछ एग्जाम्पल को आगे भी हमें लेना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन यही 1-2 पेज की जो भी आपको मिलेगी, लेकिन ये बेटा पूरे 11th और 12th की केमिस्ट्री में जगह जगह यूज होगा। तो थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेकर के अगर हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये हमारे लिए कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप क्वेश्चन भी समझिए और थ्योरेटिकल पार्ट भी समझिए। तो चलिए इसके आगे जो है, जब डेल्टा एन जी की वैल्यू लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 होगी तो उस प्रकार के एक्सप्रेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, राइट।